पूरे देश में लगातार संत समाज में आक्रोश है और संत समाज सड़कों पर है। सीधे तौर पर मांग एक ही है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड है उसी तरीके से सनातन बोर्ड की मांग लगातार संत कर रहे हैं, पद यात्रा निकाल रहे हैं और आगामी समय में वृंदावन से दिल्ली तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की पदयात्रा जानी है। मेरे साथ भारत 24 के साथ इस समय मौजूद हैं क्रांतिकारी संत स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज। सर, क्या लगता है जिस तरीके से संत आज सड़कों पर हैं, क्यों जरूरत पड़ी संतों को सड़कों पर आने की? देखिए, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं इस पवित्र धराधाम श्रीधाम वृंदावन की इस पवित्र भूमि से। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि संतों को जो है रोड पर आने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो शास्त्र मत ये कहता है कि जब जब सनातन जो है कहीं ना कहीं जब त्रुटियों और अन्य अन्य प्रकार से जब गिरा है, तो वहाँ संतों ने अपनी कमान संभाली है और राष्ट्र सत्ता के लिए और राष्ट्र को शुद्ध करने के लिए और संस्कृति और सत्ता को शुद्ध करने के लिए अभियान जनमानस में सदैव संतों ने अग्रणी भूमिका निर्वहन करते हुए राष्ट्र के लिए आगे की भूमिका निर्वहन की है। उसी कड़ी का ये हिस्सा है कि यहाँ से हमारे युवा हृदय सम्राट जो इस समय आपने नाम लिया, पूज्य हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी श्रीधाम वृंदावन से एक और दिल्ली तक की एक यात्रा सनातन जन जागृति अभियान जो अभी आपने देखा उन्होंने चलाई, और उसी के अगले क्रम में जो है श्रीधाम वृंदावन से भव्य और दिव्य यात्रा चलने वाली है, जो आप एक अलौकिक और दिव्यता पूरे विश्व के लिए एक अलौकिक ये मार्ग होगा श्रीधाम वृंदावन से। लगातार कुछ नेता ये भी कहते हैं कि संतों को राजनीति की क्या आवश्यकता है, संत हैं आप तो पूजा पाठ कीजिए और भगवान का नाम लीजिए, राजनीति की आपको क्या आवश्यकता पड़ गई तो आप संत लोग सभी एकत्रित होकर सड़कों पर आ गए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। राजनेता जो है अपनी जो भिन्न भिन्न विचारधारा जो विधर्मी मानसिकता के लोग हैं वो इस तरह की वार्तालाप करते हैं, जबकि उन्हें यही बोध नहीं है कि संतों के मार्ग से ही सारी दुनिया के मार्ग चलते हैं। राजनीति का द्वार भी संतों की सत्ता के माध्यम से ही चलता है। प्राचीन भारत में भी संतों की जो है जब जिस समय खंड खंड भारत था, तब हमारे आदर्श जो है चाणक्य जी ने पहली बार अखंड भारत का सपना देखा था इस भारत के लिए। इसीलिए इसी कड़ी में आज जैसे आदरणीय हमारे पूज्य योगी जी जो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, आदरणीय मोदी जी देख रहे हैं, जो आप दिव्यता और भव्यता जो देख रहे हैं, तो संत बिना ये राष्ट्रीय संस्कृति कदई जो है आप जानते हैं पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शन नहीं कर सकती है। इसलिए संत महापुरुषों का आना और इसलिए बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सारे लोग जिस तरह से आज भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रों के लोग जो कब्जा कर रहे हैं, नाना प्रकार से आप देख रहे हैं, चाहे वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के हों, मैं किनका नाम लूं, उद्योगपतियों से, चाहे वो विधि विशेषज्ञ हों, चाहे हमारे डॉक्टर लॉबी हो, सब जब क्षेत्रों के लोग राजनीतिक विषय उसमें जा सकते हैं, तो क्या सनातन का व्यक्ति जन जागृति के लिए, सनातन को जागृति के लिए सदन में जाने का अधिकारी नहीं है? आप बताइए। तो इसलिए ये सब प्रकल्प जो है चलाया जा रहा है कि जब संत जो है जागृत करेंगे, अधिक से अधिक संत महापुरुष होंगे, विद्वान महापुरुष जब सदन के अंदर होंगे, तो कम से कम राष्ट्र को उसी नीति और धर्म की जो है उन्हें बार बार चेतावनी के माध्यम से जो बैठे हुए जो विधर्मी मानसिकता के लोग जो विजय होकर के आते हैं उनको मार्गदर्शन दिखाने का कार्य करेंगे। आखिरी सवाल महाराज जी आपसे यह जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारा देश, भारत देश हमारा विविधता के लिए जाना जाता है, सभी धर्मों के अनुयायी यहाँ एक छत के नीचे रहते हैं, फिर आपको सनातन बोर्ड की जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हैं? आखिरकार क्या कारण है संत हिंदू राष्ट्र और सनातन बोर्ड की मांग को लेकर आज आक्रोशित है, सड़कों पर है? जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, इसके पीछे का कारण है जब 1947 के अंतर्गत जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, तो उसी समय हमने धर्म के आधार पर, हमने तो नहीं मांग की थी धर्म के आधार पर देश बांटा जाए। आज हम सनातन बोर्ड हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो अपने घर में ही तो कर रहे हैं। आज हमने पाकिस्तान के लिए या बांग्लादेश में तो हमने मांग की नहीं। आप जानते हैं बांग्लादेश या पाकिस्तान में हमने की, या उनको जिस तरह से भारत के अंदर जो है गजबाए हिंद बनाने की जो उनकी अभिलाषा है, वो कदाई उन लोगों की जो है विधर्मी मानसिकता पूर्ण नहीं होगी। और हम ये चाहते हैं कि अगर भारत में अगर सनातन बोर्ड नहीं बनेगा, भारत अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, तो पाकिस्तान में बनेगा क्या बांग्लादेश में बनेगा? बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी हमारे भाई थे, उनको ढूंढ करके उनके लिए, चाहे वो 1000 हो चाहे एक संख्या हो, उनके लिए अलग देश की हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद महाराज जी, हमसे बात करने के लिए ये थे हमारे साथ श्रीधाम वृंदावन के जाने माने स्वामी संत क्रांतिकारी स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज, जिन्हें आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर जिस तरह से आपने तमाम वक्तव्य भी सुने, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात हो, चाहे बलरामाचार्य जी की हो या अनिरुद्धाचार्य जी की, सबका मकसद और ध्येय एक ही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए, उसी तरीके से आज हिंदुस्तान के अंदर उस बांग्लादेश के प्रश्न पर भी आप एक अंतिम प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा।
जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपने देखा, मैं आपके दर्शकों को अवगत करा देना चाहता हूँ, बांग्लादेश में हमारे सनातनी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार निर्ममता से हो रहा है, अगर इसी तरह अगर हिंदू सनातन संस्कृति का व्यक्ति भारत में खड़ा हो गया, तो इनके साथ कितना बड़ा अत्याचार कर सकता था, लेकिन कदाचित आज तक सनातन का व्यक्ति कभी हिंसक नहीं रहा। आप बताइए, किसी भी दुनिया की किसी मस्जिद पर तोड़ करके एक भी हिंदू ने कभी अपना अधिग्रहण किया है? क्या सारे मंदिर तोड़ करके ही मस्जिद बनाने का कार्य इनके विधर्मी मानसिकता के लोगों ने किया है? तो ऐसी मानसिकता कदई इस देश में स्वीकार नहीं है। जिस तरह बांग्लादेश में उनके साथ अत्याचार हो रहा है, या तो बांग्लादेश की सरकार सुधर जाए और भारत शीघ्र ही मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आतुर बैठा हुआ है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो आपने सुना, सीधे तौर पर तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब देते हुए यह साफ कर दिया कि हिंदू राष्ट्र अगर हिंदुस्तान नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हुए उन्होंने आगामी धीरेन्द्र शास्त्री जी की पदयात्रा को लेकर भी कहा, जो कि वृंदावन से दिल्ली तक जो पदयात्रा निकलने वाली है। और मकसद संतों का साफ है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधर्मी मानसिकता का जिक्र उन्होंने किया, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए अब संत समाज आगे है। अब ऐसे में यह मुहिम क्या रंग लाएगी संतों की, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल संत समाज के अंदर आक्रोश है। सनातन बोर्ड और सनातन बोर्ड की मांग हो या फिर हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग हो, दोनों ही मांगों को लेकर अब संत सीधे तौर पर अखाड़े में कूद चुके हैं। अब यह कुश्ती, यह दंगल क्या रंग लाएगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। और आगामी 13 फरवरी से कुंभ भी है, और कुंभ के आगाज से पहले और संतों ने सीधे तौर पर बिगुल फूंक दिया है। 23 तारीख को एक धर्म संसद का आह्वान आगरा में किया गया है, होटल ताज में, जिसको लेकर भी संत समाज पूरी तैयारी में है। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।